वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश 2023 के लिए वीवीआई है। चलिए हम लोग देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा तो उसको हम लोग को चूज करना है। अब देखो, पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। वन ऑफ द पपल्स इन आवर क्लास डैश ए कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट्स कि वन ऑफ के बाद मैं लिख रहा हूं, वन ऑफ के बाद जो नाउन जो होता है, एनपीएल लिख दिए, नाउन प्लूरल होता है, और जो आगे का जो वर्ब होता है वो एभीएस लिख दिए, वो सिंगुलर होता है, SING कर दो, और ये जो है सिंगुलर होता है। ये एक स्ट्रक्चर्स हो गया। वन ऑफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ये बात जान लो। वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, क्या बोलोगे? वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, वन ऑफ द पपल्स इन आवर क्लास। देखो वन ऑफ है, ऑफ है, इसके बाद का क्या है, ये नाउन प्लूरल हो गया, और आगे का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर कब बनाया जाता है? जब V1 फॉर्म जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, इसमें SES लगा देंगे तो वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ऑन होगा या ऑन्स होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर्स के आधार पे आपका ऑन्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑन्स हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो गया? वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास डैश ए कार। हमारे वर्ग में, हमारे जो वर्ग में जो शिष्य हैं उनमें से एक शिष्य के पास, एक छात्र के पास जो है वो क्या है? कार है, उसकी अपनी कार है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखिए, ईदर ईदर रानी और आई डैश टू ब्लेम। या तो रानी या मुझ पे क्या लगाया गया है? आरोप है। अब एक स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट्स, ईदर और से जुड़ता है, और जो है ईदर और से जुड़ता है, नीदर नॉर से जुड़ता है। तो और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब चलता है, वर्ब चलता है। हम लोग वर्ब नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, आर साइलेंट हो जाता है। एक बार फिर से जानिए, ईदर और से जुड़ता है, नीदर नॉर से जुड़ता है, और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब चलता है। तो आई के साथ ऑब्वियस है कि इज लगेगा कि एम लगेगा, बताओ। आई के साथ एम लगेगा, इसलिए यहां पे आई एम टू ब्लेम, नो की। यदि सपोज करो कि यहाँ पे नीदर रानी, नौ तो रानी और नौ मैं, मुझ पे आरोप है, तो यहाँ पे ईदर और से नीदर नॉर से जुड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग टू आगे का वर्ब चलता है। ये स्ट्रक्चर जान लो तो ये कई सारा क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में जानते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, देखो काउंसिल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है वह सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होगा, एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ये हमेशा आपको काम आएगा। यदि आगे का प्रोनाउन सिंगुलर होगा, याद रखना, आगे का प्रोनाउन सिंगुलर क्या है? इट्स प्रोनाउन सिंगुलर है। आगे का प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब्स को भी सिंगुलर करना है, तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे सिंगुलर रहेगा, आगे का वर्ब सिंगुलर होगा। यदि यहाँ पे देर रहता है, ट्रिक्स अपनाओ, यदि यहाँ पे प्रोनाउन देर प्रेसिडेंट हो जाता तो यहाँ पे वर्ब्स को प्लूरल करना पड़ता, वर्ब्स को प्लूरल करना पड़ता, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होता। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। अब यहाँ पे देखना है कि यदि वाक्य में दो पोस्ट हो, दो पोस्ट हो, ठीक है, दो एडजेक्टिव हो या दो नाउन्स हो, तो पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त है और बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त नहीं है, तो हम लोग एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। तो एक ही व्यक्ति जो है कवि भी है और एक ही व्यक्ति क्या है? नाटककार है। तो वो जो है द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड, माने कि एक ही व्यक्ति कवि भी है और नाटककार है, वो
विथ है, तो यहाँ पे देखो क्या इज होगा या आर होगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एक ही व्यक्ति या वस्तु से है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाता है। यदि हम बोले कि यदि द ग्रेट पोइट है और यहाँ द ड्रामेटिस्ट हो जाता तो दो अलग अलग व्यक्ति होता है, यानी एक व्यक्ति महान कवि है और एक व्यक्ति नाटककार है। तो इस अवस्था में हम लोग जो है वर्ब्स को प्लूरल करते। इसका कंडीशन में इसका और भी आगे मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। यदि वाक्य में याद रखना कि यदि ये वाक्य में यदि कोई पोस्ट हो, दो नाउन हो, दो एडजेक्टिव हो, पहले वाले को आर्टिकल्स प्राप्त हो और बाद वाले को आर्टिकल्स प्राप्त नहीं हो, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यदि वाक्य में दो नाउन्स हो, दो पोस्ट हो और दोनों में दो अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया हो, तो दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब समझ में आया। 5 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। ईच ऑफ दीज मिनरल्स, याद रखना यदि वाक्य में ईच ऑफ से जुड़ा रहे या ईदर ऑफ से जुड़ा रहे या एवरी ऑफ से जुड़ा रहे या एवरी वन ऑफ रहे, तो शुरुआती दौर में यदि ईच देखोगे, एवरी वन देखोगे या नीदर ऑफ ईदर ऑफ से जुड़ा रहे, कुछ भी रहे, तो ये ईच ये सारा जो सब्जेक्ट के रूप में शुरू में देखोगे तो वर्ब हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ईच ऑफ दिस मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट, देखो मैन एक स्ट्रक्चर होता है, मैनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और आगे का वर्ब भी प्लूरल होता है, याद रहेगा। मैनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा और आगे का वर्ब प्लूरल होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत सारे विद्यार्थी जो है एग्जाम में फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो हैज़ होगा या हैव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्टक वर्क। ए नंबर भी एक ट्रिक्स है, याद रखना। ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ रहेगा या ए लार्ज नंबर ऑफ के रहेगा, उसके बाद जो नाउन प्लूरल होगा और आगे का वर्ब भी क्या होगा, वो प्लूरल होगा। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। याद रहेगा ना। ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ए नंबर ऑफ रहेगा या ए लार्ज नंबर ऑफ होगा, उसके बाद का जो ये नाउन्स है ये क्या है, एस लग गया तो ये नाउन्स क्या हो गया, प्लूरल होगा, तो आगे का वर्ब भी क्या होगा, वो प्लूरल होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए बंच ऑफ कीज डैश लाइंग ऑन द टेबल्स, यानी कि चाबी का जो एक गुच्छा जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि ए जो है यहाँ पे आर्टिकल्स है, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। बंच क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे क्या है, ऑफ है। इसके बाद का जो नाउन क्या है, प्लूरल है और आगे का वर्ब्स क्या होगा, वह सिंगुलर होता है। एक स्ट्रक्चर्स हो जाता है, याद रखना। आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन, क्या स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, आर्टिकल्स प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस आगे का वर्ब सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हम लोग दूसरे स्लाइड में चलते हैं। इंडिया डैश प्रोड्यूस्ड मैनी क्रिकेटर्स। देखो इंडिया डैश प्रोड्यूस मैनी क्रिकेटर्स। अब देखो इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव होगा या हैज़ होगा। तो यहाँ इंडिया तो प्रॉपर नाउन, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मैनी क्रिकेटर्स, यानी भारत ने बहुत सारा जो क्रिकेटर्स को पैदा किए हैं, प्रोड्यूस्ड है। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, सेम क्वेश्चन रिपीट आया। देखो ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद ये नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तेंदुलकर इज 11th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। तेंदुलकर जो है बहुत सारे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है जिसने जो है टेस्ट के लिए क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कि वन ऑफ के बाद क्या है, नाउन प्लूरल है। अब यहाँ पे देखो क्या ऐसे, यदि इसको सिंपल में यदि बीच में सेंटेंस के बीच में यदि ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं रहता तो आगे का वर्ब सिंगुलर कर देते। एक स्ट्रक्चर हमने रटाया आपको, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, आगे का वर्ब सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, उसके जस्ट बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस जो हु आता है, विच आता है, दैट है, हु जो ह्यूमन बींग्स के लिए आया, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया तो रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, या एंटीसीडेंट कह सकते हैं कि नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो